स्कूल में, तीसरे स्कूल में बच्चा का ग्रोथ रुक जाता है। अगर लगातार आप एक जगह कहीं पे पढ़ाते हैं बच्चों को 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि वो एक पढ़ाई जो है, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, वो लगातार कंटिन्यूअस चलता है। एजुकेशन इज ए लॉन्ग लाइफ प्रोसेस कहता है लोग, लेकिन एक सतत प्रक्रिया है। अगर आप एक ही चीज़ को देते रहते हैं ना पढ़ाई में, वेरिएशन बच्चा का माहौल एक क्रिएट हो जाता है उस स्कूल से, दिल भी लग जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि खेल खेल में ही बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जो बगल में जो एरिया है खेलने का, जो प्ले ग्राउंड है, उसमें बच्चा रोज़ खेलता है। सब बहुत सारा क्रिएचर्स भी बनाया गया है, आपका सिनारियो भी बनाया गया है। बच्चा छोटा छोटा जो प्ले का होता है, नर्सरी का, LKG UKG का, वो देख देख के भी सीखता है। हमारे यहाँ जो पढ़ाई का जो फैसिलिटीज़ है वो नर्सरी से लेकर 8 तक है। हम लोग यहाँ डांस का भी कंपटीशन वगैरह जो होता है बच्चों को कराते हैं। उसके बाद में आपका आर्ट एंड कला जो है उसका भी कराते हैं बच्चों का। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट का भी। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वल निमर भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से शिक्षा हमान कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के सुप्रसिद्ध एक ऐसे विद्यालय के डायरेक्टर के साथ रूबरू करा रहे हैं जो कि छपरा में बेहतर विद्यालय का चलाना और साथ ही साथ शिक्षा को, मूल शिक्षा बच्चों को देना, ये बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। जिनके डायरेक्टर हैं हमारे राकेश कुमार राय जी और भगवती सेंट्रल स्कूल जो कि छपरा में स्थित है। साथ ही साथ ये विद्यालय रेसिडेंशियल भी है, यहाँ पे बच्चे रहते भी हैं। सर स्वागत है सर, शिक्षा है मान कार्यक्रम को लेकर इस तरीके से आपने अपने विद्यालय को नींव डाला और शिक्षा में बेहतर कार्य को देना और बच्चों को मूल शिक्षा देना, किस तरीके से यहाँ पे विद्यालय को बच्चों को पढ़ाते हैं और साथ ही साथ आपका क्या परिचय है, कहाँ से अपने पढ़ाई लिखाई किया, हमारे दर्शकों से अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राकेश कुमार राय है, मैं मंगल टोला से रहने वाला हूँ। मेरा परिचय ये है कि शिक्षा जगत के लिए हमने बहुत सारा अपने मित्र, अपने यार और हमारे गुरुजन जो हैं उनके साथ रह के मिला है हमको। और हमारी जो शिक्षा दीक्षा हुई है कुछ JPU से, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से, और हमारा एक ये बगल का जो आपका राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ से CCSU से हमने किया है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ, वहाँ से हमने B.Ed की पढ़ाई की है। और MA हम डबल किए हुए हैं, एक हमारा JPU से है और दूसरा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से पटना से किए हैं। अभी हमने PhD का भी डाला है, PET का अभी होने वाला है वो। और हमारे स्कूल का जो परिचय है इसका हम इनॉग्रेशन किए थे 6 अप्रैल 2015 को, और लगातार ही हम स्कूल को चला रहे हैं। और एक अच्छा बच्चों के भविष्य के लिए हम अपने लगातार प्रयासरत हैं और मेहनत भी बहुत जम के करते हैं बच्चों के प्रति कि वो आगे चल के हमारा देश का नाम, हमारा राज्य का नाम वो आगे करे। सर विगत 13 साल हो गए आपका विद्यालय चलाते हुए, छपरा में अपना विद्यालय को जिस तरीके से संचालन किया है, यहाँ पे मूल शिक्षा की हम जो बात करें, बहुत सारे अभिभावकों का होता है कि बच्चों को बहुत सारे विद्यालय में बच्चे अभिभावक नामांकन करा देते हैं और उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई किया या नहीं किया, स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है, स्कूल से क्या शिक्षा ग्रहण लिया, बोलने पर फी जमा करने का बस उनका संकल्प था। उन बच्चों को, उन अभिभावकों के लिए क्या कहिएगा? ये तो जेन्युइन है। किसी भी स्कूल में अगर जाइएगा ना, तब अभिभावक लोग जब पैसा देने जाता है ना, फीस जब जमा करेगा, तभी उनको लगता है कि हमारे बच्चों में ये कमियां हैं, सर आपके स्कूल में ये कमियां हैं, इसको आप दूर करिए। अगर वो नहीं आते हैं पैसा जमा करने, तो ना वो बच्चा को देख पाते हैं ना स्कूल को देख पाते हैं। ये जेन्युइन ये आपका है, किसी भी स्कूल में जाइएगा तो यही आपको मिलेगा, दूसरा और कोई बात नहीं है इसमें। एक और प्रश्न आपसे बातचीत करेंगे कि आपके विद्यालय में जो बेसिक जो शिक्षा होता है, जो नैतिक शिक्षा होता है, जो दैनिक शिक्षा होता है, बच्चों को किस तरीके से यहाँ पे शिक्षा आप लोग दे पाते हैं? हम लगातार, जैसे पौधा होता है ना, जिस प्रकार से बीज बोया जाता है उस प्रकार से हम बच्चों का यहाँ पर लालन पालन के साथ साथ नैतिक शिक्षा, उसके बाद जो होता है जो शिक्षा वो हम देते हैं। पौधा को जिस प्रकार से सेवा किया जाता है ना, उसी प्रकार से हम अपने स्कूल में ये करते हैं।
हम पहले प्ले स्कूल से हम लेते थे छोटे बच्चों का, जो 3 वर्ष का हो जाता था बच्चा उसको हम यहाँ से एंट्री देना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन इस वर्ष हम थोड़ा बढ़ा दिए हैं, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना उसमें बहुत सारा चेंजेज हो रहा है। उसके अंतर्गत हम लोग ये अभी काम कर रहे हैं, अभी उसका पूरा आया नहीं है नियम। अभी हम लोग जो पुराने जो वर्क है उसी को देख देख के कर रहे हैं हम लोग कि कैसे अभी जैसे आ जाएगा ना उसी के अनुसार हम काम करेंगे। और बच्चों के पढ़ाई के लिए हम यहाँ पे जितने भी टॉप मोस्ट के शिक्षक होते हैं वो हम यहाँ पे मुहैया करवाते हैं। और अधिकांशतः प्रशिक्षण प्राप्त जो शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं उन्हीं को हम यहाँ पे रख के करते हैं। हाँ, छोटे बच्चों के लिए कभी कभी होता है कि जो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं भी किए हैं तो उनको हम लोग लालन पालन के लिए रख लेते हैं। एक और खास बात आपका रहेगा, देखा जाता है आमतौर पे जो बच्चे अभी पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे पढ़ाई करें, किसी भी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, तो कई विद्यालय को हम देखते हैं, कई विद्यालयों की मौलिक भी हम किए हैं, नाम भी नहीं रख सकते, कि बच्चों को जो बेसिक शिक्षा देते के साथ साथ वो लोग जब मार्क्स देता है लोग तो हायर मार्क्स दे देता है लोग, लेकिन उस बच्चे के क्लास के अनुसार उससे पूछा जाए, उससे स्टैंडर्ड बात किया जाए तो उस पर उनका रिजल्ट के अनुसार उस बच्चा में उस टाइप का कोई एजुकेशन आता ही नहीं है। उस पर आपका क्या प्रक्रिया रहेगा? जी, तो आप जो कह रहे हैं बहुत हद तक सही भी है। बहुत गार्जियन आज के ज़माने में जो है ना वो चाहता है कि बहुत डिस्टिंक्शन मार्क्स लाए मेरा बेटा या बेटी, तो उनको अच्छा लगता है। कमियां बताइएगा ना बच्चा के तो वो लोग मानने को तैयार नहीं होता है। शिक्षक को कहने लगेंगे, उसके बाद में डायरेक्टर से आके कंप्लेन करेंगे कि अपनी ये कमियां हैं, मैडम में ये कमियां हैं, सर में ये कमियां हैं, लेकिन वो अपनी कमियां को नहीं बताते हैं। हम प्रयास करते हैं कि एक एक जो गार्जियन हमारे पास आए उनको हम बताते भी हैं कि आपके बच्चे में ये कमियां हैं, इसको दूर करिए। अगर स्कूल प्रशासन में कोई कमी है तो उसको आप हमें बताइए, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं हमारे यहाँ, लेकिन जेन्युइन हम देते हैं। अगर हमारी अगर बात आप करते हैं तो हम यहाँ पे जेन्युइन मार्क्स देते हैं, किसी भी बच्चा को हम ज़्यादा मार्क्स नहीं देते हैं। अगर उस लायक है बच्चा तो उसको हम करते हैं प्रमोट भी। हम लोग यहाँ पे जो है हमारी तरफ गवर्नमेंट प्रमोट कर दे रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल का भी हाथ बढ़ा हुआ है। हम लोग भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बिहार गवर्नमेंट के अंडर में ही हम लोग भी आते हैं, तो उनको हम फॉलो करना होता है। जैसे कोरोना काल के पीरियड में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई किए, पेपर दिए नहीं दिए, सबको प्रमोट कर दिया लोग। तो उस समय बहुत सारे बच्चे जो 1 में थे वो 2 में गए, 3 में गए, पढ़ाई नहीं हुआ, बच्चे कमज़ोर हो गए। उसके बाद में वो आगे पढ़ेगा तो मान लीजिए कि उसका जो बेसिक जो जानकारी नहीं है, जब वो अपर में जाएगा तो उसको तो दिक्कत होगा, और जब दिक्कत होगा तो उसको कम मार्क्स आएंगे। कम मार्क्स आएगा तो गार्जियन चिल्लाएंगे कि भाई उसको स्कूल ठीक से पढ़ा नहीं रहा है। शिक्षकों पे भी वो चिल्लाते हैं, स्कूल के डायरेक्टर पे भी जाके कहते हैं कि आपकी ये कमियां हैं, इसको दूर करिए, लेकिन वो अपनी कमियां को छिपाते हैं लोग। नए शिक्षा नीति के अनुसार आपके विद्यालय में किस तरीके के बच्चों को और साथ ही साथ अभिभावकों को किस प्रकार से आपके विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दी जाती है? अभिभावकों को पेरेंट्स में इसमें कैसे शामिल जाता है? हमारे यहाँ तो अभी जो बच्चों का सिस्टम है पढ़ाई लिखाई का, हम लोग पीटीएम साल में एक बार कराते हैं। हालांकि हम कहते हैं कि महीना महीना आके एक बार वो मिले ज़रूर। जैसे बच्चा क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, होमवर्क वो चेक करे, जाने बूझे कि क्या है नहीं है। अगर कुछ कमियां हैं तो स्कूल प्रशासन को बताए। जाते थे सर, खास अपील क्या रहेगा शिक्षाविदों के लिए, अभिभावकों के लिए खास निवेदन क्या करेंगे? अपील तो हम यही करेंगे कि जो भी गार्जियन लोग हैं वो अपने बच्चों के प्रति हमेशा मतलब ध्यान दें। और स्कूल प्रशासन और मैनेजमेंट जो है अगर वो कहीं पे भी जैसे क्या करता है लोग कि अभी 1 साल यहाँ पे पढ़ाए, दूसरे साल कहीं और दूसरे जगह डाल देता है लोग। तो स्कूल प्रशासन भी अगर दूसरे जगह का मैनेजमेंट है तो ये सोचे कि वो बिना टीसी के एडमिशन न ले। अगर टीसी रहता है तो उससे 2 फायदा होता है। पहले फ़ायदा ये कि जो स्कूल प्रशासन है उसको दिक्कत नहीं होगा। दूसरा ये कि बच्चा जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है वो पूरा डिटेल लेकर जाएगा, है कि नहीं। ये मतलब अपील है हमारा। मैंने आपका कहना है कि जिस तरीके से आमतौर पे जो गांव देहातों में पूरे ऑल ओवर बिहार में चल रहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस विद्यालय में 1 साल अभिभावक पढ़ाए, दूसरे विद्यालय में उसमें
पढ़ा दिया, फिर तीसरे विद्यालय में उस विद्यालय में पढ़ा दिया। तो ये क्या होता है, बच्चों का तो मौलिक शिक्षा, जो दैनिक शिक्षा है, जो बेहतर शिक्षा, वो तो नहीं मिल पाया। और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट को भी दिक्कतें आती हैं, वो भी बड़ा दिक्कत आ रहा है। तो उसमें अगर मैनेजमेंट, अगर विद्यालय चाह दे, विद्यालय और एसोसिएशन, प्राइवेट एसोसिएशन लोग अगर चाह दे कि बिना टीसी को लिए कोई भी बच्चा का नामांकन दूसरे विद्यालय में ना हो, तो ये तो कहीं ना कहीं बेहतर, सर का बड़ा सजेशन है कि कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव हो सकता है। ये प्राइवेट एसोसिएशन को ये चीज़ों को समझना होगा, और साथ ही साथ अभिभावकों को भी समझना होगा कि आप जिस बच्चे के अपने विद्यालय का नामांकन कराने, अपने बच्चों का नामांकन किसी दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं, तो वहाँ के बेसिक, अपने नेक्स्ट जो विद्यालय में अपने बच्चों का पढ़ा है, तो वहाँ पे क्या शिक्षा लिया है, किस विद्यालय में पढ़ा है, वो बहुत बड़ा फैकल्टी दिखेगा अगर दूसरे विद्यालय में आप उस टीसी को लेकर जाते हैं। तो साथ ही साथ आपका बच्चा का भी ग्रोथ दिखेगा, उस विद्यालय का भी ग्रोथ दिखेगा कि इस विद्यालय से इस बच्चे का इस विद्यालय में नामांकन हुआ है। एक अच्छा बड़ा पहल भी होगा। तो ये स्कूल मैनेजमेंट को और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, ये चीजों को सोचना होगा कि टीसी का निर्धारित अति आवश्यकता है, बहुत जरूरी है, और ये जरूरी है, ये करना होगा। सर आपने ये बातों को कहा है, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें तो कहीं ना कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को होता है। बहुत सारा, हम तो हमेशा कई बार हम लोग का प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अंतर्गत हम लोग काम भी करते हैं। हमने कई बार मांग भी किया है इस चीज़ों को कि जहाँ जहाँ प्राइवेट स्कूल चल रहा है, जितने भी स्कूल हैं, वो सब एकजुटता बना के काम करें और बिना टीसी का एडमिशन ना लें। उनको भी फायदा होगा, गार्जियन को भी फायदा होगा, और जो मैनेजमेंट है उसको भी फायदा होगा। फायदा दैट मीन्स कि जो बच्चा एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है उसको पता चले। जैसे बाहर, जैसे बिहार अगर आप छोड़ देते हैं, बाहर में जाते हैं तो बिना टीसी का कहीं पे एडमिशन नहीं होता है। अगर आप टीसी दीजिएगा तभी होगा। हम लोग के यहाँ बहुत सारा है, एक आदमी क्या करता है कि एडमिशन ऐसे भी ले लेता है। हमारे यहाँ बहुत सारा स्कूल ऐसे भी है जो कि अनऑथराइज में चलता भी है, और वो लोग जैसे मन तैसे अपना काम करते रहता है। वो लोग भी अपनी एकजुटता बना के रखे तो उनको भी बेनिफिट होगा। ये चीज़ें हमारे यहाँ जो है नर्सरी से लेकर अभी 8 तक अभी चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब एडमिशन होता है नर्सरी में, तो लगातार बच्चा एडमिशन में आता है तो उस समय या तो डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, मिल जाता है। नहीं तो अगर 3, 4, 5, 6 में अगर कोई एडमिशन लेता है तो उसको आधार कार्ड मिल जाता है, तो उससे हम लोग डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। फिर अगर नहीं भी होता है तो अपना टीसी लेकर आता है, क्योंकि 1 के बाद सब लोग टीसी काट के देता है, तब वो एक अपडेशन भी बना रहता है बच्चों का। और एक और ये हमारा खास अपील रहेगा, जो ये आपके अभिभावक हैं, वो एक जगह अगर पढ़ाते हैं ना, तो पहले 1 साल, वो आज की टेंडेंसी बन गया है कि 1 साल इस स्कूल में पढ़ाएं, दूसरे साल दूसरे स्कूल में, तीसरे स्कूल में, बच्चा का ग्रोथ रुक जाता है। अगर लगातार आप एक जगह कहीं पे पढ़ाते हैं बच्चों को 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि वो एक पढ़ाई जो है, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, वो लगातार कंटिन्यूस चलता है। एजुकेशन इज ए लॉन्ग लाइफ प्रोसेस कहता है लोग, लेकिन एक सतत प्रक्रिया है। अगर आप एक ही चीज़ को देते रहते हैं ना पढ़ाई में, वेरिएशन वो बच्चा का माहौल एक क्रिएट हो जाता है उस स्कूल से, दिल भी लग जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि खेल खेल में भी बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जो बगल में जो एरिया है खेलने का, जो प्ले ग्राउंड है, उसमें बच्चा रोज़ खेलता है। सब बहुत सारा क्रिएचर्स भी बनाया गया है, आपका सिनारियो भी बनाया गया है। बच्चा छोटा छोटा जो प्ले का होता है, नर्सरी का, LKG UKG का, वो देख देख के भी सीखता है। हमारे यहाँ जो पढ़ाई का जो फैसिलिटीज़ है वो नर्सरी से लेकर 8 तक है। हम लोग यहाँ डांस का भी कंपटीशन वगैरह जो होता है बच्चों को कराते हैं। उसके बाद में आपका आर्ट एंड कला जो है उसका भी कराते हैं बच्चों का। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट का भी हम लोग यहाँ पे उसका कंटिन्यू हम लोग करते हैं। देखिए, तमाम विद्यालय में मैनेजमेंट के द्वारा फैसिलिटी तो दी जाती है, लेकिन सर के विद्यालय में भी कुछ अलग फैसिलिटी दे रहे हैं। सर का कहना है कि बच्चों का बेहतर ग्रोथ हो, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर नैतिक और दैनिक शिक्षा भी मिले, क्योंकि अभिभावकों को ये चीज़ को ज्ञान होना चाहिए कि अपने साथ में हम ये प्रतियोगिता जो होता है, जैसे बच्चों के लिए नवोदय हो गया, नवोदय का भी हर साल हमारे यहाँ से बच्चों का 1 बच्चा, 2 बच्चा, 4, जितने भी हम करते हैं, जो बच्चा अच्छा करता है उसका भी सिलेक्शन हमारे यहाँ से होता है। CHS का भी करवाते हैं, और आपका ये जो मिलिट्री वाला होता है उसका भी कराते हैं। हम लोग का डे बोर्डिंग भी है, प्लस में आपका ये हॉस्टल फैसिलिटी भी रखे हुए हैं। अभी हमारे स्कूल जब पीछे भी अभी हम लोग बना भी रहे हैं। अच्छा, आगे उसको करने के लिए हम लगातार
प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा हम बच्चों को दें, प्लस में अभिभावक को भी दें। मैंने शिक्षा नीति के अनुसार यहाँ पे बड़ा चेंजिंग भी करने जा रहे हैं और साथ ही साथ व्यवस्था भी, बच्चों का अभिभावकों को भी आप बेहतर व्यवस्था देने का भी सोच रखा है और देते भी है। जी, हमारे यहाँ बहुत सारे गार्जियन है कि बहुत ही संतुष्ट रहते हैं हमारे पढ़ाई लिखाई से। आते हैं तो हमारे यहाँ नैतिक जो एजुकेशन है ना, हम बहुत अच्छा से बच्चों को देते हैं, क्योंकि आज के समाज में ना बहुत सारा प्रदूषण फैल गया है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों में संस्कार नहीं है तो समझिए कि फिर शिक्षा का कोई मायने नहीं है, क्योंकि शिक्षा ही हमको क्या करता है कि वो समाज में नाम दिलाता है। आजकल जो हम देख रहे हैं ना, धीरे धीरे जो हम लोग पहले ये नैतिक शिक्षा स्कूल में जो मिलता था, आज के प्रोफेशनल होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, हाई बाय में ज़्यादा तब्दील हो रहा है। ये हम लोग पहले झुक के प्रणाम करते थे, आज के डेट में हो गया है कि आपका हाई लोग करता है, सर को भी बाय लोग कह के निकलता है, उसको आज कल्चर अच्छा समझ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ आज भी स्कूल में जो बच्चा आता है वो पैर छू के शिक्षक या शिक्षिका को जाता है, वो हाय बाय कभी नहीं कहता है। ये भी हम इस पर बहुत जोर देते हैं, अभिभावक भी खुश होते हैं। वो भी घर से आता है बच्चा तो अपने पापा मम्मी को पैर छू के ही आता है। इस पर हम ज़्यादा जोर देते हैं बच्चों को कि वो भी बच्चा झुकना सीखे। अगर वो झुकना सीखेगा तो ऑटोमेटिक है कि बच्चा और आगे मतलब जाएगा। चलिए, एक और खास बात आपसे जानने की कोशिश करें। आमतौर पे देखा जाए बच्चों को डिजिटल के प्रति लोग बहुत ज़्यादा रुझान दे रहे हैं, बच्चों को अभिभावक मोबाइल दे रहे हैं, लैपटॉप खरीद के दे। इससे सबसे ज़्यादा शिक्षा पे क्या बदलाव हुआ है, या बच्चों में ग्रोथ हो रहा है, या कमजोरी हो रहा है, या बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं? जी जी, तो बहुत आज के डेट में ना ये सिनारियो बहुत ही मतलब चेंजेबल हो गया, क्योंकि डिजिटल जो आपका पढ़ाई चल रहा है उसमें क्या है कि फ़ायदा है उसे, ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक क्लास दो क्लास डिजिटल क्लास अधिकांश जितने भी स्कूल है डिजिटल, हम लोग भी अभी हैं, अभी हो है नहीं, लेकिन अभी हम प्रयासरत हैं, अभी पता किए हैं उसका एक डिजिटल बोर्ड को लगाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च है। उसमें क्या होता है कि बच्चा को रख दिए, फिर भी शिक्षकों को बताना पड़ता है। फिजिकल तो आपको जाना होगा, उसमें फ़ायदा ये होता है कि ऑडियो भी मिलता है और विजुअल भी मिलता है। मतलब आप बोल रहे हैं तो बच्चा देख भी रहा है, तो उससे बच्चा जल्दी सीखता है। ऐसा नहीं है कि नहीं सीखता, उससे फ़ायदा है। लेकिन जो मोबाइल का जो अभी हम लोग कोरोना काल में देखे, बहुत बच्चा का दिमाग खराब हो गया था। वो पढ़ते पढ़ते उसका आँख भी जो है ना, उस पर दिक्कत, क्योंकि आँख का लगातार हम कंटिन्यूस नहीं देख सकते हैं। हम लोग लैपटॉप चलाते हैं तो लगातार आधा घंटा चलाते हैं तो कम से कम 10-15 मिनट हम अपनी आंखों को आराम भी देते हैं, नहीं तो आँख जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये जनरल सी बात है। आप किसी भी आई डॉक्टर से मिलिएगा तो ज़रूर बताएंगे कि अगर आप लगातार किसी लैपटॉप पे या मोबाइल पे अगर आप देख के पढ़ाई करते हैं तो आपकी आँख खराब हो सकता है, और जो मेंटलिटी भी बच्चा वो हो जाता है। और अगर हम फिजिकल बच्चा को पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चा पढ़ा, सर ऑडियो दिए, फिर उसके बाद विजुअल दिखा देते हैं, बच्चा फिर खेल कूद करता है ना, तो उसे मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। और जो आपका मोबाइल है केवल उससे दिमाग का विकास होता है, नैरो हो जाता है वो, उससे भी बेनिफिट है। लेकिन फिजिकल बहुत ज़रूरी है। और से अभिभावकों से क्या निवेदन करें जो बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं आजकल? मोबाइल तो देना देखिए उचित है, ज़्यादा देना अनुचित है, क्योंकि बच्चा उसके आड़ में फिर दूसरा चीज़ हो, या तो वो गेम खेलने लगता है, नहीं तो फिर अपना जो उसके मन मुताबिक जो चीज़ होता है वो देखता है। उसमें पेरेंट के लिए है कि वो देखे। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ना दें, हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन आज के डेट में बहुत सारा जो बच्चा है ना, मोबाइल के प्रति बहुत सारा रुझान है। जैसे उसमें वो प्ले करता है, कोई खेल डाउनलोड कर लेता है, उसके मन मुताबिक अगर कोई गाना है तो वो सुनता है, लेकिन वो केवल पढ़ाई के लिखाई से मतलब रखे तभी ठीक है। अन्यथा अगर ऐसे देते हैं तो फिर बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा, वो मेंटली डिस्टर्ब भी रहेगा। इसलिए स्कूल से उसका रिश्ता नाता ज़्यादा रहे, जिसमें उसका डेवलपमेंट होगा, शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा, तभी वो मतलब वो ठीक रह सकता है। जैसे कि हमारे साथ बात कर रहे थे राकेश कुमार राय जी, जो कि छपरा में एक अच्छे विद्यालय चलाते हैं और एक अच्छे एकेडमी शिक्षा नीति के साथ बेहतर शिक्षा भी देते हैं बच्चों को। सर का कहना है जिस तरीके से आमतौर पे जो गांव देहात में बहुत सारे अभिभावक जो अपने बच्चों को मोबाइल दे दें, इसको कम से कम बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने बच्चों को मोबाइल का प्रयोग करें, लैपटॉप का प्रयोग करें या टीवी दिखाएं, नहीं तो ऐसे आमतौर पे बच्चों को मोबाइल से दूरी रखें। सर के विद्यालय में बहुत सारा फैसिलिटी है। अगर आपका अपने बच्चों का नामांकन इनके विद्यालय में कराना चाहते हैं, भगवती सेंट्रल पब्लिक स्कूल में नामांकन कराना चाहते हैं, बिल्कुल आप नामांकन करा सकते हैं। सर के विद्यालय में शारीरिक और दैनिक और नैतिक शिक्षा भी बेहतर दी जाती है।
सर का कहना है जिस तरीके से आम तौर पे जो माहौल सभी विद्यालय एसोसिएशन लोग जो चला रहे हैं उस पर विशेष सर ने खास अपील किया है कि लोग टीसी का प्रयोग करें। कहीं भी दूसरे विद्यालय में लोग नामांकन कराने जा रहे हैं तो टीसी जरूर लें और सभी लोग को मिलजुल कर अपने शिक्षा नीतियों के साथ और अपनी बेहतर मैनेजमेंट को चलाने के लिए सभी को मिलजुल कर विद्यालय चलाएं ताकि और शिक्षा में बड़ा बदलाव हो सके। शिक्षा एवं कार्यक्रम को लेकर छपरा सर के हर विद्यालयों के साथ रूबरू कराएं। एपिसोड आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट करें और किसी प्रकार का अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए या नए बदलाव के साथ आपको दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल हमें कमेंट करके आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपने बच्चों का भविष्य को बेहतर चिंतित हैं तो हमारे राकेश सर से आप बिल्कुल मिल सकते हैं जिनका विद्यालय है भगवती सेंट्रल स्कूल छपरा में है। आप उनसे मिल सकते हैं। मंगल टोला में है, मंगल टोला महमदा में है। आप उनसे मिल सकते हैं। अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, आप ले भी सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय माता।